जहां भारत की आम नदियों में लोगों को मछली तथा और जीव जंतु देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत की ये एक ऐसी नदी है जहां पर सोना देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत की एक ऐसी नदी है जहां पर इस नदी में आपको सोने के छोटे छोटे कण आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये नदी कौन सी है और इस नदी में पूरी दुनिया की नज़र है। तो यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को इसी तरह की अमेजिंग जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये नदी भारत की नदी है जिस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। और ये स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में आपकी क्या होती है, बहती है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल आपका झारखंड में आपका रांची का पठार जो है वहीं पे एक गांव स्थित है जिस गांव का नाम है नंगड़ी गांव तथा बिस्का, वहां से इस नदी का क्या है, उद्गम स्थल है। दूसरा, ये झारखंड से होते हुए अपना पानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा होते हुए और बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिरा देती है। दूसरी, इस नदी की एक सहायक नदी है जिस नदी का नाम है करकरी नदी। और करकरी नदी में भी क्या होता है, आपके सोने के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलते हैं। दूसरा, इस जो आपकी स्वर्ण रेखा नदी है, इस नदी की पूरी लंबाई जो है वो 474 किलोमीटर है। दूसरा, ये नदी जो है इसे गोल्डन रिवर ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में जो छोटे छोटे सोने के टुकड़े प्राप्त होते हैं उनमें क्या होता है, उनको छानने में उनको छानना पड़ता है तथा उनको छानने के लिए बहुत मेहनत भी आपको करनी पड़ती है। बहुत मेहनत इन छोटे छोटे टुकड़ों को छानने में भी बहुत मेहनत इन छोटे छोटे टुकड़ों को छानने में करनी पड़ती है। इतनी आसानी से आपको सोना प्राप्त नहीं होता है जैसे आप सोच रहे होंगे कि हम जाकर माला माल बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे वे जो छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं उनको फिर आपका रिफाइनरी में ले जाकर मतलब आपका शुद्धिकरण का काम किया जाता है। वहाँ के जो आम लोग हैं इस नदी में क्या करते हैं, वो प्रतिदिन कड़ी मेहनत करने के उपरांत इन नदी के जल को छानते हैं तथा उसके उपरांत क्या होता है, उनको सोने के ये कंकड़ पत्थर प्राप्त होते हैं। दूसरा, जब ये लोग महीने भर लगभग काम करते हैं तब इनको 70 से 80 सोने के कण मिलते हैं तथा एक सोने का जो कण का रुपए का भाव होता है वो 80 से 100 रुपए तक देखने को मिलता है। तो लगभग एक महीने तक कड़ी मेहनत करने के उपरांत इन लोगों को 10 से 12 हजार रुपए की मतलब ठीक ठाक रुपए की इनकम होने लगती है। लेकिन इस काम को करने के लिए जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। तो जिसके कारण ये नदी क्या है, कड़ी मेहनत करते हैं लोग और वहाँ पर कड़ी मेहनत करने के उपरांत क्या होता है, इनको एक महीने में लगभग 10 से 12 हजार रुपए की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो इस जल को छानना भी क्या है, अपने आप में बहुत कठिन काम है। और धीरे धीरे ये नदी क्या होती है, दूसरे जो देश हैं इस नदी में सोचते हैं कि अभी तक वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए हैं कि इस नदी में जो सोने के कण आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो इसका एक सिंपल सा कारण है कि जब नदी आपकी क्या होती है, विभिन्न प्रकार की पहाड़ियों या चट्टानों से गुजरती है तो उन चट्टानों में कटाव करने के उपरांत क्या होता है, इनमें कुछ सोने के कण आपके मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण इस नदी को आपका स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। और इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा नदी ही आपका सोने के कारण पड़ा। दूसरा देखोगे कि एक क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन के एग्जाम है उनमें बहुत पूछा जाता है कि हुंडरू जलप्रपात, तो हुंडरू जलप्रपात आपका किस नदी में बना हुआ है, तो हुंडरू जलप्रपात आपका इसी स्वर्ण रेखा नदी पर आपका बना हुआ है। तो ये थी आपके भारत में जो आपका सोने वाली नदी है या इसे गोल्डन रिवर ऑफ द इंडिया कहा जाता है, इसकी पूरी जानकारी क्या थी ये हमने आपके साथ साझा की है। यदि आपको इसी तरह की जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।